राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति विद मीतू। आज हम कार्तिक महात्म्य का अध्याय 3 और अध्याय 4 का श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में शीश झुकाओ, श्रद्धा भाव से पूजो हरि, मन वांछित फल पाओ। सत्यभामा बोली, आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके सामने समान हैं। फिर ये कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय क्यों है? इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, ये तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं तुमको इसका कारण बताता हूँ, ध्यान से सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद ने प्रश्न किया था और श्री नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताई थी। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद ने कहा था, हे राजन, एक समय शंखासुर नामक एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को कंपायमान कर दिया था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि देवों व लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों के साथ बहुत दिनों तक छिपे रहे। वे बाद में सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चिंत होकर रहने लगे। जब शंखासुर को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छीन जाने पर भी देवता बलवान होते जा रहे हैं। यह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि वह सब वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर देवताओं से वेद छीन लिए जाएं तो ये अपने आप निर्बल हो जाएंगे। देवऋषि नारद बोले, ऐसा सोचकर शंखासुर भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। शंखासुर को आता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नीयत जानकर उसके डर के कारण बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंखासुर वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन न तो उसको वेद मंत्र मिले और न बीज मंत्र ही। जब शंखासुर समुद्र से निराश होकर वापस लौटा, तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करके विष्णु भगवान की निद्रा खुली और वह देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से अति प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वर मांगे, मैं अवश्य प्रदान करूंगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी से देव प्रबोधनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वह आपकी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। जो पाद्य अर्घ्य आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं, वह अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर जो वेद चुराकर ले गया है, वे सबके सब समुद्र में ही हैं। अतः मैं शंखासुर को मारकर उन्हें ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषि महर्षियों के साथ लेकर मेरे साथ चले। जो कार्तिक मास में पहर रात्रि पहले स्नान करते हैं, वे निश्चय ही अक्षय फल को पाते हैं। वह अज्ञात में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं, उन्हें सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार आप उन सब का धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी
मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत कर लिया, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी को निद्रा से जगाया है, इसलिए यह एकादशी मान्य है और मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है, वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। चौथा अध्याय। माता शारदा की कृपा, लिखो भाव अनमोल, कार्तिक महात्म का कहूँ, चौथा अध्याय खोल। नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया और विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि में जा पहुंचे। महर्षि कश्यप ने दया करके मछली को अपने कमंडल में रख लिया। जब मछली ने बड़ा रूप धारण किया तो उन्होंने उसे कुएं में डलवा दिया। जब वह कुएं में भी न समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डलवा दिया। जब वह तालाब में भी न आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डलवा दिया। वह वहां भी बढ़ने लगी। फिर उस मत्स्य रूपी नारायण ने उस शंखासुर को मार डाला। तत्पश्चात शंखासुर को हाथ में लेकर बद्री वन में आ पहुंचे। बद्री नारायण में आकर उन्होंने सब ऋषि व महर्षियों को बुलाकर आज्ञा दी कि पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो और उन्हें शीघ्र निकालकर मेरे पास लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ श्री प्रयागराज में ठहरा हूँ। इसके बाद सब ऋषि महर्षियों ने मिलकर सब बीजों सहित वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो जो भाग जिस जिस ऋषि को मिला, वह उसी का हो गया। उस भाग में उसी दिन से वह ही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर ऋषि महर्षि प्रयागराज में आए और उन्होंने वे सारे वेद भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिए। ब्रह्मा जी वेदों को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग भगवान विष्णु को दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसलिए आप हमें वरदान दीजिए। नष्ट हुए वेद पुनः श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए। हे लक्ष्मीपति, आपकी अनुकंपा से हम सब देवताओं को यज्ञ का भाग मिला है। यह स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर में सर्वप्रधान, पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति तथा भक्ति को प्रदान करने वाला हो। ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला, परम पवित्र और अक्षत फल देने वाला हो। यह हमें वरदान दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, जो कुछ आप लोगों ने कहा है वह मेरा ही ध्येय है। जैसा आप लोगों ने कहा, अब यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा। इस स्थान पर गंगा जी व सूर्य पुत्री यमुना जी का संगम होगा। मैं श्री ब्रह्मा जी सहित यहाँ पर निवास करूंगा। यहाँ पर किया हुआ जप, तप, दान महाफलदायक होगा। पहले जन्म में किए हुए पाप, ब्रह्म हत्या आदि भी इस तीर्थ में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने पिता आदि को यहाँ लाकर तर्पण व श्राद्ध करेंगे, उनके पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे। यह तीनों प्रकार की मुक्ति को प्राप्त होंगे। मकर संक्रांति पर माघ स्नान में प्रातःकाल यहाँ आकर स्नान करने वालों के दर्शन मात्र से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है। हे मुनीश्वर, मेरे वचन ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हुआ भी हमेशा बद्री नारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्ष तक किसी दूसरे स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है, वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो मनुष्य मेरे इस स्थान बद्री का आश्रम का दर्शन करेंगे, वह जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर
भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और देवतागण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर चले गए। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धापूर्वक कहते व सुनते हैं, वे श्री प्रयागराज व बद्रिकाश्रम जाने व स्नान करने के समान ही फल प्राप्त करते हैं। राधे राधे।